नमस्कार, आदाब, मैं ऐश्वर्या से स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आप देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के डी रामाराव ने कांग्रेस सरकार पर कार्यक्षेत्र परियोजना की जानबूझकर अपेक्षा करने का आरोप लगाया है, जबकि अन्य प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में तत्काल सुरक्षा चिंताओं को कम कर दिया है। उन्होंने बताया कि हाल ही में जोराला परियोजना, मंजीरा बैराज और सिंगूर बांध के लिए खतरे की चेतावनी जारी की गई है, फिर भी सरकार इससे चिंतित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा दोनों नेता कालेश्वरम परियोजना के खिलाफ कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, लेकिन अन्य परियोजनाओं की मरम्मत को कम महत्व देते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने भाजपा और कांग्रेस के पाखंड को उजागर करते हुए कहा है कि दोनों दल अन्य परियोजनाओं के लिए बड़ी मरम्मत को उचित ठहरा रहे थे, लेकिन मेदिगड्ढा बैराज के केवल 2 क्षतिग्रस्त स्तंभों को उजागर करके कालेश्वरम परियोजना को बदनाम कर रहे हैं। 21 जुलाई को हैदराबाद के आसिफ नगर में कांग्रेस नेता पर कथित तौर पर हमला किया गया, जिससे वह अपाहिज हो गया। आज शहर के कार्यकर्ता लुबना सरवत ने टीपीसीसी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ और हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीबी आनंद को एक पत्र लिखकर इसमें शातिर हमले पर चिंता जताई गई है। 21 जुलाई को कांग्रेस पार्टी कार्यालय न्यू किशन नगर आसिफ नगर में कांग्रेस महासचिव मोहम्मद हमीद को भीड़ द्वारा जानलेवा हमले का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गंभीर चोट, डबल फ्रैक्चर, कम्यूटेड फ्रैक्चर है, जिसके लिए बड़ी सर्जरी की आवश्यकता है। कार्यकर्ता ने आगे कहा कि हमीद पर हत्या के इरादे से हमला किया गया। साथ ही लेटर में आगे कहा गया कि आरोपी ने हमीद पर बाइक फेंकी, जिससे वो जमीन पर गिर गया, जबकि हमलावर उस पर शारीरिक हमला करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आसिफाबाद विधायक कोवा लक्ष्मी के पक्ष में उनके कांग्रेस से प्रतिद्वंदी अजमीरा श्याम नायक द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर दायर याचिका पर फैसला सुनाया। श्याम नायक ने आरोप लगाया था कि लक्ष्मी ने अपने चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अगुवाई वाली पीठ ने विधायक को राहत देते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले नायक ने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसने भी लक्ष्मी के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तेलंगाना के गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह ने पहली बार शांति और न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में अपनी बात रखी है। हमेशा विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले राजा सिंह ने हाल ही में मारवाड़ी, गुजराती और राजस्थानी समुदायों के योगदान को सराहा और इन समुदायों को बदनाम करने की कोशिशों की कड़ी निंदा की है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि ये समुदाय तेलंगाना की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने और जीडीपी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजा सिंह ने लिखा है कि तेलंगाना में जन्मे इन समुदायों के पूर्वजों ने राज्य की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल के समय में इन मेहनती समुदायों को निशाना बनाकर बदनाम करने की कोशिशें बढ़ी हैं, जो अस्वीकार्य हैं। आज जिनकी मानसिकता खराब है, जो अपने आप को राजनीति तौर पर फोकस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, ऐसे कुछ लोग दूसरा कोई सब्जेक्ट उनको मिलता नहीं, क्योंकि गली के छोटे मोटे लीडर होते हैं। वो छोटे लीडर बड़ा लीडर कैसा बनना, ऐसा कुछ मुद्दे ढूंढते रहते हैं। तो ऐसे छोटे मोटे व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा करने की जो सोच रखते हैं ना, ठीक है, तुम लीडर बनो, बड़ा बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन स्पेशली कई वर्षों से अपने दादा परदादा जिनके तेलंगाना में पैदा हुए, ऐसे हमारे मारवाड़ी, राजस्थानी, 36 कौम के जो हमारे भाई बंधुओं को जो टारगेट किया जा रहा है, जो उनको बदनाम करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, यहां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक छोटी मोटी लड़ाई हुई थी सिकंदराबाद कोई क्षेत्र में पार्किंग को ले लेकर, तो एक हमारा कोई एससी भाई था और एक हमारा कोई मारवाड़ी शायद कोई भाई था, उनमें छोटी मोटी लड़ाई हुई और वो सेटलमेंट भी हो गया। लेकिन उस छोटी सी लड़ाई को ले लेकर जो छोटे मोटे जो लीडर होते हैं ना, एक ऐसा वातावरण खराब करने का प्रयत्न करे कि ये मारवाड़ी बाहर से आकर हमारे पर हमला कर रहा है, ये मारवाड़ी बाहर से आकर डुप्लीकेट सामान बेच रहा है, ये मारवाड़ी आज खुद की दुकान लगा लेता है और तेलंगाना के किसी व्यक्ति को काम पे नहीं रख लेता, खुद के व्यक्तियों को लगा लेता है। आज हमारे तेलंगाना के लोगों को काम नहीं मिल रहा है, इन मारवाड़ियों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, इन राजस्थानियों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है, इन गुजरातियों की वजह से हमें नुकसान हो रहा है। ऐसा करके कुछ लोग राजनीति करते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ये जो मारवाड़ी समाज है ना,
ये जो राजस्थानी समाज, ये जो गुजराती समाज है ना, यहाँ लोग कई वर्षों से तेलंगाना में रहते हैं। इनके बाप दादाओं का जन्म भी यही तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने तेलंगाना में पूर्व अनुमानित भारी बारिश के मद्देनजर जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता पर जोर दिया। जिला कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने तूफान के मुद्दे को संबोधित किया और मुख्य सचिव रामकृष्ण राव के साथ राहत प्रयासों पर चर्चा की। मंत्री ने तत्काल राहत गतिविधियों के लिए प्रत्येक जिले को 1 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है। उन्होंने अगले 3 दिनों में अपेक्षित प्रतिकूल मौसम की स्थिति की आशंका में सतर्कता के महत्व को रेखांकित करते हुए छुट्टी पर गए अधिकारियों को ड्यूटी पर लौटने का भी निर्देश दिया है। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मंत्री पोंगुलेटी ने निचले इलाकों में बचाव कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए निर्देश जारी करते हुए विभिन्न जिलों की स्थिति के बारे में कलेक्टरों से अपडेट मांगा है। उन्होंने प्रत्याशित चुनौतियों को प्रभावी ढंग से प्रतिबंध करने के लिए जीएचएमसी के भीतर नगर निगम अधिकारियों, ट्रैफिक विभागों और मेट्रो जल बोर्ड के बीच समन्वय बढ़ाने का आह्वान किया है। बीआरएस के राज्य महासचिव डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने चिंतलमनेपल्ली मंडल के डिमडा गांव के पांडु किसानों की गिरफ्तारी की निंदा की है, जो भूमि के मालिकाना हक और वन अधिकारियों के कथित अत्याचारों से सुरक्षा की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हैदराबाद की 400 किलोमीटर की पद यात्रा पर हैं। प्रवीण कुमार ने कहा है कि किसानों को अपनी शिकायतों को उजागर करने के लिए मार्च करते समय हैदराबाद के पास अलवाल में गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने इस कार्रवाई को क्रूर बताया और सरकार पर उनकी चिंताओं को दूर करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को उनसे मिलना चाहिए था और उनकी समस्या सुननी चाहिए। वहीं अमरा राजा बैटरी लिमिटेड के कई कर्मचारी आज सुबह देवतीपल्ली में उस समय बाल बच गए जब जिस बस में वो सवार थे वो सड़क धंसने के एक हिस्से में झुक गई। NH44 से आंतरिक सड़क कंपनी की यूनिट तक जाते हमेशा की तरह कर्मचारी प्लांट तक पहुंचने के लिए बस में चढ़े और सुबह करीब 7 बजे अचानक सड़क धंस गई, जिससे बस नियंत्रण खो बैठी और वहां एक पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से में झुक गई। पुलिस और ग्रामीणों ने राहत बचाव का काम किया और कई घायलों को वापस निकाला। कर्मचारी अब यूनिट तक पहुंचने के लिए अम्बतपल्ली और महबूबनगर बाईपास सड़क का इस्तेमाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में 20 साल के युवक सुलेमान खान की बेरहमी से पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये घटना 11 अगस्त को जामनेर में उस समय हुई जब सुलेमान खान एक कैफे में एक लड़की से बात कर रहा था। इस दौरान करीब 10 लोगों ने उस पर हमला किया और बाद में बस स्टैंड पर लाठियों व लोहे की रॉड से पीट कर उसकी जान ले ली। पुलिस का मानना है कि ये हमला पुरानी रंजिश का नतीजा हो सकता है। गिरफ्तार आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जलगांव जिला जामनेर टाउन में 11 तारीख को शाम पे साधारण 3-4 बजे एक 20 साल का लड़का और 17 साल का लड़की बैठे थे। फिर वहाँ पे कई लड़के आए थे। फिर उसके बाद जो लड़के वहाँ पे एक लड़की के साथ बैठे, उसके और कुछ लड़कों के साथ उसका झगड़ा हुआ। फिर उस लड़के को वो केफ के बाहर लेके गया और उसका गाँव भी वहाँ पे लेके गया। वहाँ पे उसका मारहान हुई थी। मारहान के दरमियान मारहान होने के बाद उसका माँ बाप के ताबा में लिए वो लड़का गए थे। फिर बाद में उसका कोलैप्स हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया और ट्रीटमेंट के दरमियान उसका मौत हो गए थे। फिर इस मामले पे हम जामनेर पुलिस स्टेशन में FIR दाखिल किया कलम 103(1) और 103(2) BNS के अनुसार। फिर इस मामले में हम टोटल 8 लोगों को हम गिरफ्तार किया है, उसको कोर्ट में पेश किया और 5 दिन का पुलिस कस्टडी मिली है। रेणुका स्वामी मर्डर केस में कन्नड़ एक्टर दर्शन को मिली जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके बाद पुलिस एक्टर की गिरफ्तारी करेगी। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की जमानत रद्द करने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। दर्शन को कर्नाटक हाई कोर्ट ने जमानत दी थी। न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति R महादेवन की पीठ ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इसमें कई खामी है। पीठ ने कहा कि हमने हर बात पर विचार किया, जमानत देने और रद्द करने पर भी। ये स्पष्ट है कि हाई कोर्ट के आदेश में गंभीर खामियां हैं, बल्कि ये एक यांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है और इसके अलावा उच्च न्यायालय ने प्री ट्रायल में ही इसकी जांच की। पीठ ने आगे कहा कि निचली अदालत ही एकमात्र उपयुक्त मंच है। पुख्ता आरोपों और फोरेंसिक सबूतों के साथ जमानत रद्द करने की पुष्टि होती है, इसलिए याचिकाकर्ता की जमानत रद्द की जाती है।
एआईएडीएमके के पूर्व राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन ने मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की उपस्थिति में सत्तारूढ़ डीएमके का दामन थाम लिया। इसके तुरंत बाद एआईएडीएमके महासचिव ईपीएस ने मैत्रेयन को पार्टी से निष्कासित कर दिया। 3 बार के राज्यसभा सदस्य वी मैत्रेयन ने एआईएडीएमके नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। डीएमके मुख्यालय में एआईएडीएमके के संगठन सचिव का पद संभाल रहे मैत्रेयन दुरईमुरुगन और के नेहरू तथा तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन सहित वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए। इसके बाद पूर्व सांसद मैत्रेयन ने पत्रकारों से कहा कि मैं आज मिट्टी, भाषा और सम्मान की रक्षा के लिए डीएमके में शामिल हुआ हूं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु अर्थव्यवस्था सहित हर क्षेत्र में एक अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके का रुझान ठीक नहीं है। मैत्रेयन ने कहा कि ईपीएस ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन की घोषणा भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की थी। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।